एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, रीमा और सीमा। दोनों बचपन से ही एक दूसरे की परछाई थी। जहां रीमा जाती, सीमा उसके साथ होती। दोनों ने साथ खेला, साथ पढ़ाई की और हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ दिया। गांव के लोग उनकी मिसाल देते थे कि बहनें ऐसी होनी चाहिए। उनके पिता रामनाथ जी एक मेहनती किसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की मेहनत से थोड़ा बहुत जमीन और एक अच्छा घर बनाया था। माँ का देहांत पहले ही हो चुका था, इसलिए पिता ही दोनों बहनों के लिए सब कुछ थे। समय बीता और दोनों बहनों की शादी हो गई। रीमा की शादी एक साधारण परिवार में हुई, जहाँ मेहनत तो बहुत थी लेकिन साधन कम थे। वहीं सीमा की शादी एक संपन्न परिवार में हुई, जहां उसे हर सुख सुविधा मिली। शादी के बाद भी दोनों बहनों का रिश्ता पहले जैसा ही मजबूत रहा। वे अक्सर मिलती और एक दूसरे से अपनी बातें साझा करती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक रामनाथ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। इलाज के बावजूद वे बच नहीं सके। उनके जाने के बाद दोनों बहनें बिल्कुल टूट गईं। पिता के जाने का दुख बहुत गहरा था, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। पिता के गुजरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी का सवाल खड़ा हुआ, घर और कुछ जमीन। शुरुआत में दोनों बहनों ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस पिता की यादें ही काफी हैं। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। सीमा के ससुराल वालों ने उसे समझाया, तुम्हारा भी हक है उस प्रॉपर्टी पर, क्यों छोड़ रही हो? आज नहीं लोगी तो कल पछताओगी। उधर रीमा के ससुराल में भी पैसों की तंगी थी। उसके पति ने कहा, देखो हमें भी जरूरत है, तुम्हारे पिता की जमीन है, तुम्हारा हक बनता है। धीरे धीरे दोनों बहनों के दिल में लालच नहीं बल्कि हक की भावना जागने लगी। जो बहनें पहले एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देती थी, अब अपने अपने अधिकार की बात करने लगी। एक दिन दोनों आमने सामने बैठी। सीमा ने कहा, दीदी हमें प्रॉपर्टी बराबर बराबर बांट लेनी चाहिए। रीमा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, हाँ सही है, लेकिन घर में लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं पास में रहती हूँ। सीमा बोली, तो फिर जमीन मुझे दे दो, वो ज्यादा कीमती है। बात धीरे धीरे बहस में बदल गई। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गई। जो रिश्ता प्यार से भरा था, उसमें अब तकरार आ गई। गांव के लोगों ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मामला अदालत तक पहुंच गया। दोनों बहनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस कर दिया। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि जो बहनें कभी एक दूसरे के बिना नहीं रहती थी, आज प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही हैं। अदालत के चक्कर, वकीलों की फीस और मानसिक तनाव, इन सब ने दोनों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। रीमा रात रात भर जागती और सोचती, क्या मैं सही कर रही हूँ? उधर सीमा भी अंदर से परेशान थी, लेकिन अपने ससुराल के दबाव में चुप थी। एक दिन अदालत में सुनवाई के दौरान जज ने दोनों से पूछा, क्या आप दोनों सच में इस प्रॉपर्टी के लिए अपना रिश्ता तोड़ना चाहती हैं? यह सवाल दोनों के दिल को छू गया। उनकी आंखों के सामने बचपन की सारी यादें घूम गईं। एक साथ खेलना, हंसना, रोना, पिता का प्यार। रीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोली, नहीं जज साहब, मुझे मेरी बहन चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं। सीमा भी रोते हुए बोली, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी दीदी वापस मिल जाए। पूरा कोर्टरूम भावुक हो गया। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन उन्होंने फैसला किया कि वे प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं करेंगी। घर को उन्होंने एक छोटा सा स्कूल बनाने का निर्णय लिया, ताकि गांव के बच्चों को शिक्षा मिल सके। और जमीन को उन्होंने मिलकर खेती के लिए इस्तेमाल करना तय किया।
जिससे जो भी आमदनी होगी वह दोनों परिवारों में बराबर बांटी जाएगी। उनका यह फैसला पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। समय के साथ दोनों बहनों का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो गया, प्यार भरा और मजबूत। अब वे समझ चुकी थी कि प्रॉपर्टी से ज्यादा कीमती रिश्ते होते हैं। रीमा और सीमा के उस फैसले के बाद गांव में जैसे एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। जिस घर को लेकर दोनों के बीच इतनी बड़ी दरार आ गई थी, वही घर अब बच्चों की हंसी से गूंजने लगा था। छोटे छोटे बच्चे वहां पढ़ने आते, खेलते और रीमा सीमा को मैडम कहकर बुलाते। शुरुआत आसान नहीं थी। घर को स्कूल में बदलने के लिए दोनों बहनों को बहुत मेहनत करनी पड़ी। दीवारों की मरम्मत, पुराने फर्नीचर को ठीक करना, बच्चों के बैठने के लिए दरी लाना, हर काम उन्होंने खुद किया। गांव के कुछ लोगों ने भी उनका साथ दिया, लेकिन कुछ लोग अब भी ताने मारते थे। एक दिन पड़ोस की औरत ने ताना मारा, देखो देखो, पहले तो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही थी, अब समाज सेवा का नाटक कर रही हैं। सीमा को यह बात बहुत चुभी। उसने गुस्से में आकर रीमा से कहा, दीदी, लोग कभी नहीं बदलेंगे। हमने इतना बड़ा फैसला लिया, फिर भी हमें गलत ही समझा जा रहा है। रीमा ने शांत स्वर में कहा, लोग क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता। हमें पता है हमने क्या किया है। समय के साथ सब समझ जाएंगे। धीरे धीरे उनका स्कूल चलने लगा। बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। गांव के गरीब परिवारों के बच्चे जो पहले पढ़ नहीं पाते थे, अब शिक्षा लेने लगे। यह देखकर रीमा और सीमा को बहुत खुशी मिलती। लेकिन एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। सीमा के ससुराल वाले इस बात से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि सीमा अपना समय और मेहनत बेकार काम में लगा रही है, जहां कोई सीधा फायदा नहीं हो रहा। एक दिन सीमा के पति ने साफ साफ कह दिया, या तो तुम इस स्कूल को बंद करो या फिर अपने ससुराल और परिवार के बारे में सोचो। हमें इस सब में कोई फायदा नहीं दिखता। यह सुनकर सीमा टूट गई। एक तरफ उसका सपना और बहन का साथ, दूसरी तरफ उसका घर परिवार। वह रोते हुए रीमा के पास आई और बोली, दीदी, शायद मुझे यह सब छोड़ना पड़ेगा। मैं अपने परिवार को नहीं खो सकती। रीमा कुछ देर चुप रही। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। रिश्ते निभाना भी जरूरी है। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। सीमा को यह सुनकर और ज्यादा दर्द हुआ। उसने कहा, आप अकेले कैसे संभालेंगी? रीमा बोली, जैसे पहले संभाला था। और फिर यह स्कूल सिर्फ हमारा नहीं है, अब यह पूरे गांव का है। सीमा भारी मन से चली गई। अब रीमा अकेले ही स्कूल संभालने लगी। सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाना, घर के काम करना और खेती की देखभाल, सब कुछ उसी के जिम्मे आ गया। कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे रीमा की तबीयत खराब होने लगी। थकान और कमजोरी उसके चेहरे पर साफ दिखने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उधर सीमा अपने ससुराल में थी, लेकिन उसका मन हमेशा स्कूल और रीमा के पास ही रहता। उसे हर पल यही लगता कि उसने अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया। एक दिन गांव से एक बच्चा सीमा के घर आया और बोला, आंटी, रीमा मैडम की तबीयत बहुत खराब है, वो स्कूल भी नहीं आ पा रही है। यह सुनते ही सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत गांव की ओर दौड़ लगा दी। जब वह घर पहुंची तो देखा कि रीमा बिस्तर पर लेटी हुई है, बहुत कमजोर हो चुकी है। यह देखकर सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रीमा के पास बैठकर बोली, दीदी, मुझे माफ कर दीजिए।
मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। रीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू आ गई, बस अब सब ठीक है। सीमा ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब वह अपनी बहन और अपने सपने को नहीं छोड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह अपने ससुराल वापस गई और अपने पति से साफ साफ कहा, मुझे यह स्कूल नहीं छोड़ना। अगर आप मेरा साथ देंगे तो अच्छा है, नहीं तो भी मैं अपने फैसले पर अडिग रहूंगी। सीमा की यह हिम्मत देखकर उसके पति भी सोच में पड़ गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने खुद स्कूल देखने का फैसला किया। जब वे गांव आए और देखा कि कैसे वह छोटा सा स्कूल बच्चों की जिंदगी बदल रहा है, तो उनकी सोच बदल गई। उन्होंने सीमा से कहा, मुझे माफ करना, मैं समझ नहीं पाया था। तुम जो कर रही हो वह बहुत बड़ा काम है। अब मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। धीरे धीरे सब कुछ फिर से ठीक होने लगा। सीमा वापस स्कूल आ गई और दोनों बहनें फिर से मिलकर अपने सपने को आगे बढ़ाने लगी। कुछ सालों में उनका छोटा सा स्कूल एक बड़ा विद्यालय बन गया। दूर दूर से बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। सरकार ने भी उनकी मदद की और उन्हें सम्मानित किया गया। जिस प्रॉपर्टी के लिए कभी बंटवारा हुआ था, वही आज हजारों बच्चों के भविष्य को संवार रही थी। एक दिन दोनों बहनें उसी आंगन में बैठी थी जहां कभी उन्होंने झगड़ा किया था। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, अगर उस दिन हम प्रॉपर्टी के पीछे ही भागते रहते तो शायद आज यह सब नहीं होता। रीमा ने कहा, सही कहा। कभी कभी जिंदगी हमें सही रास्ता दिखाने के लिए कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती है। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराने लगी। समय बीतता गया और रीमा व सीमा का स्कूल अब एक मिसाल बन चुका था। जिस छोटे से घर में कभी प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हुई थी, वही जगह अब नई रोशनी विद्यालय के नाम से जानी जाने लगी। गांव ही नहीं, आसपास के कई इलाकों के बच्चे वहां पढ़ने आने लगे थे। स्कूल में अब पक्की बिल्डिंग बन चुकी थी, अच्छे टीचर आ चुके थे और बच्चों के लिए किताबें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील की व्यवस्था भी हो गई थी। सरकार और कुछ सामाजिक संस्थाओं ने भी उनकी मदद शुरू कर दी थी। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां नई चुनौतियां भी सामने आती हैं। एक दिन गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उस जमीन पर नजर डालनी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि अब यह जगह बहुत कीमती हो गई है और यहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। उन्होंने बहनों के पास आकर प्रस्ताव रखा, आप यह जमीन हमें बेच दीजिए, हम आपको बहुत अच्छा पैसा देंगे, आप आराम से अपनी जिंदगी जी सकती हैं। सीमा ने तुरंत मना कर दिया। यह जमीन अब सिर्फ हमारी नहीं है, यह बच्चों का भविष्य है। लेकिन वे लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया। कभी कागजों में कमी निकालते, कभी झूठे आरोप लगाते कि स्कूल अवैध है। धीरे धीरे मामला फिर से तनावपूर्ण हो गया। एक दिन स्कूल के बाहर कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया और बच्चों को डराने लगे। यह देखकर रीमा बहुत घबरा गई। उसने सीमा से कहा, कहीं ऐसा न हो कि हम फिर से सब कुछ खो दें। सीमा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, इस बार हम डरेंगे नहीं। पहले हमने अपने रिश्ते को बचाया था, अब अपने सपने को बचाएंगे। दोनों बहनों ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबके सामने अपनी बात रखी। रीमा बोली, यह स्कूल सिर्फ हमारा नहीं है, यह आप सभी का है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में होगा। गांव के लोगों ने एकजुट होकर उनका साथ देने का फैसला किया। अब यह सिर्फ दो बहनों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की आवाज बन चुकी थी।
उन्होंने प्रशासन से मदद मांगी, मीडिया तक बात पहुंचाई और स्कूल के महत्व को सबके सामने रखा। कुछ ही दिनों में मामला बड़ा हो गया और प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। जांच के बाद यह साबित हुआ कि स्कूल पूरी तरह वैध है और बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। उन प्रभावशाली लोगों को पीछे हटना पड़ा। यह जीत सिर्फ जमीन की नहीं थी, बल्कि हिम्मत, एकता और सही सोच की जीत थी। उस दिन स्कूल में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। बच्चों ने गाने गाए, नाटक किया और रीमा सीमा के लिए धन्यवाद भाषण दिया। एक छोटा बच्चा मंच पर आया और बोला, अगर यह स्कूल नहीं होता तो मैं कभी पढ़ नहीं पाता। आप दोनों मेरी माँ जैसी हैं। यह सुनकर दोनों बहनों की आंखें भर आईं। कार्यक्रम के बाद रीमा ने सीमा से कहा, याद है एक समय था जब हम इसी जमीन के लिए लड़ रहे थे? सीमा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, और आज यही जमीन हमें एक पहचान दे रही है। रीमा ने कहा, अगर उस दिन हमने अपने रिश्ते को नहीं बचाया होता तो शायद आज हम यह दिन नहीं देख पाते। सीमा ने धीरे से कहा, सही कहा दीदी। प्रॉपर्टी का असली मतलब आज समझ में आया है। यह सिर्फ जमीन या पैसा नहीं होता, बल्कि वह चीज होती है जो हमें जोड़ती है, आगे बढ़ाती है। कुछ सालों बाद नई रोशनी विद्यालय एक इंटर कॉलेज बन गया। कई बच्चे वहां से पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनने लगे। एक दिन एक बड़ा समारोह आयोजित हुआ, जिसमें उन सभी बच्चों को सम्मानित किया गया जो इस स्कूल से पढ़कर सफल हुए थे। उसी मंच पर रीमा और सीमा को भी सम्मानित किया गया। जब उनसे कुछ बोलने को कहा गया तो रीमा ने कहा, हमने सिर्फ एक फैसला लिया था, रिश्ते को प्रॉपर्टी से ऊपर रखने का। बाकी सब अपने आप होता गया। सीमा ने आगे कहा, अगर आप अपने दिल से सही काम करते हैं तो रास्ते खुद बन जाते हैं। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कार्यक्रम के बाद दोनों बहनें चुपचाप स्कूल के आंगन में बैठी थी। वही आंगन जहाँ कभी झगड़ा हुआ था, जहाँ आंसू गिरे थे, और आज वही जगह खुशियों से भरी हुई थी। सीमा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, काश पापा आज होते, उन्हें हम पर गर्व होता। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, वो कहीं न कहीं हमें देख रहे होंगे और खुश भी होंगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर ली, जैसे अपने पिता की मौजूदगी को महसूस कर रही हों। नई रोशनी इंटर कॉलेज अब सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। आसपास के कई गांवों में लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने लगे थे। रीमा और सीमा की मेहनत ने समाज की सोच बदलनी शुरू कर दी थी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन सरकार की तरफ से नोटिस आया कि उसी इलाके में एक बड़ी सड़क, हाईवे बनने वाली है और उसके लिए कुछ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। नक्शे में जो लाइन खींची गई थी, वह सीधे स्कूल के एक हिस्से से होकर गुजर रही थी। यह खबर सुनते ही दोनों बहनें एक बार फिर चिंता में डूब गईं। सीमा बोली, दीदी, अगर स्कूल का हिस्सा टूट गया तो बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। रीमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन इस बार हमें समझदारी से काम लेना होगा। लड़ाई नहीं, समाधान ढूंढना होगा। उन्होंने अधिकारियों से बात की, कागज देखे और समझा कि सड़क बनना भी जरूरी है, क्योंकि इससे पूरे इलाके का विकास होगा। लेकिन स्कूल को बचाना भी उतना ही जरूरी था। अब दोनों के सामने एक कठिन फैसला था। क्या वे फिर से अपनी जमीन के लिए लड़े या समाज के बड़े हित को देखते हुए कुछ त्याग करें? कई रातों तक दोनों ने इस पर चर्चा की। आखिरकार उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने सरकार से कहा,
हम अपनी जमीन का वह हिस्सा देने को तैयार हैं, लेकिन बदले में हमें पास में दूसरी जमीन दी जाए ताकि हम स्कूल को और बड़ा बना सकें। शुरू में अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब गांव के लोग फिर से उनके समर्थन में खड़े हो गए तो सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। कुछ महीनों बाद उन्हें पास ही एक बड़ी जमीन मिल गई। अब चुनौती थी पुराने स्कूल को नए स्थान पर शिफ्ट करना। यह काम आसान नहीं था। बिल्डिंग बनवाना, फंड जुटाना, बच्चों की पढ़ाई जारी रखना, सब कुछ एक साथ संभालना था। इस बार उनके साथ सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि उनके पुराने छात्र भी खड़े थे। जो बच्चे कभी इस स्कूल में पढ़ते थे, अब बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी अधिकारी बन चुके थे। वे सब मदद के लिए आगे आए। एक छात्र, अमित, जो अब इंजीनियर बन चुका था, बोला, मैडम, आपने हमें बनाया है, अब हमारी बारी है। धीरे धीरे नया स्कूल बनना शुरू हुआ, पहले से बड़ा, बेहतर और आधुनिक। उधर पुरानी जगह पर हाईवे बन गया, गाड़ियां दौड़ने लगी, इलाके में व्यापार बढ़ने लगा, गांव शहर से जुड़ गया। कुछ सालों में नई रोशनी इंटर कॉलेज एक बड़ा शिक्षण संस्थान बन गया, जिसमें लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और खेल का मैदान भी था। लेकिन इस नई कहानी में एक और मोड़ आने वाला था। रीमा की तबीयत अब उम्र के साथ कमजोर होने लगी थी। वह पहले की तरह काम नहीं कर पाती थी। एक दिन उसने सीमा से कहा, अब समय आ गया है कि हम यह जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंप दें। सीमा चौंक गई, लेकिन दीदी, आपके बिना यह सब कैसे चलेगा? रीमा मुस्कुराई। हमेशा कोई ना कोई शुरुआत करता है और फिर कोई उसे आगे बढ़ाता है। हमने जो बीज बोया था, अब उसे पेड़ बनते देखने का समय है। तभी उन्होंने अपने पुराने छात्रों में से कुछ को बुलाया और स्कूल की जिम्मेदारी धीरे धीरे उन्हें सौंपने लगी। नई टीम में वही बच्चे थे जो कभी गरीब थे, जिनके पास पढ़ने के लिए साधन नहीं थे, आज वही स्कूल को चला रहे थे। एक दिन स्कूल में एक भव्य समारोह रखा गया, जिसमें रीमा और सीमा को गांव की प्रेरणा के रूप में सम्मानित किया गया। स्टेज पर खड़े होकर सीमा ने कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा फैसला हमारी जिंदगी को इतना बदल देगा। रीमा ने आगे कहा, अगर उस दिन हम प्रॉपर्टी के लिए लड़ते रहते तो शायद आज हमारे पास कुछ जमीन होती, लेकिन आज हमारे पास हजारों बच्चों का भविष्य है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। समारोह के बाद दोनों बहनें नए स्कूल के आंगन में बैठीं। सामने बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे, वही खुशी जो कभी उनके बचपन में थी। सीमा ने धीरे से कहा, दीदी, क्या आपको कभी अफसोस होता है कि हमने प्रॉपर्टी छोड़ दी? रीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, हमने उसे सही जगह लगा दिया। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। सूरज ढल रहा था, लेकिन उनकी कहानी एक नई सुबह की तरह चमक रही थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। अब यह संस्थान सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन बनाने की जगह बन चुका था। लेकिन कहानी में एक भावनात्मक मोड़ अभी बाकी था। एक दिन सीमा का बेटा रोहित, जो शहर में बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, गांव आया। उसने पूरे कैंपस को देखा और कहा, माँ, आपने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इस पूरी जमीन को खरीदकर यहाँ एक बड़ा प्राइवेट कॉलेज बना सकता हूँ। आपको बहुत पैसा मिलेगा। समय ने एक पूरा चक्र पूरा कर लिया था। रीमा और सीमा अब उम्र के उस मोड़ पर थी, जहाँ जिम्मेदारियां धीरे धीरे नई पीढ़ी को सौंपी जा चुकी थी।
नई रोशनी एजुकेशन हब अब सिर्फ एक संस्थान नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। एक ऐसा आंदोलन जिसने अनगिनत जिंदगियां बदली थी। अब कहानी की बागडोर अगली पीढ़ी के हाथों में थी। अमित, रोहित और कई पुराने छात्र मिलकर इस संस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे थे। उन्होंने यहाँ डिजिटल क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म और स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किए ताकि दूर दराज के बच्चे भी इससे जुड़ सकें। एक दिन संस्थान में एक नई पहल शुरू की गई, रीमा सीमा स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप का मकसद था उन बच्चों को आगे बढ़ाना जिनके पास सपने तो हैं लेकिन साधन नहीं। उसी दिन एक छोटी सी लड़की पूजा मंच पर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर यह स्कूल नहीं होता तो मैं आज पढ़ नहीं पाती। मैं भी एक दिन टीचर बनकर यहाँ पढ़ाना चाहती हूँ। रीमा और सीमा की आंखों में चमक आ गई। उन्हें अपने बचपन की झलक उस बच्ची में दिख रही थी। लेकिन जिंदगी का एक सच्चा पहलू यह भी है कि हर शुरुआत का एक अंत होता है। कुछ महीनों बाद रीमा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। पूरा परिवार और स्कूल के लोग अस्पताल में इकट्ठा हो गए। रीमा ने धीरे से सीमा का हाथ पकड़ा और कहा, मैं शायद अब ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा मत कहिए दीदी, आपने ही तो मुझे जीना सिखाया है। रीमा मुस्कुराई। नहीं सीमा, हमने एक दूसरे से सीखा है और जो हमने बनाया है वो कभी खत्म नहीं होगा। उसने आखिरी बार स्कूल की तस्वीर देखी और धीरे से आंखें बंद कर ली। पूरा गांव शोक में डूब गया। जिसने सबको रोशनी दी वह आज खुद एक याद बन गई थी। लेकिन यह अंत नहीं था, यह एक विरासत की शुरुआत थी। रीमा के जाने के बाद सीमा कुछ समय तक बिल्कुल टूट गई। वह स्कूल भी नहीं जाती थी, किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन पूजा, वही छोटी लड़की, उसके पास आई और बोली, मैडम आप स्कूल क्यों नहीं आ रही हैं? हमें आपकी जरूरत है। यह सुनकर सीमा को जैसे झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि अब वह सिर्फ एक बहन नहीं बल्कि हजारों बच्चों की उम्मीद है। अगले ही दिन वह स्कूल पहुंची। जैसे ही बच्चे उसे देखे सब दौड़कर उसके पास आ गए। सालों बीत चुके थे। नई रोशनी एजुकेशन हब अब सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि एक इतिहास बन चुका था। हर ईंट, हर दीवार एक कहानी कहती थी। रीमा और सीमा की कहानी, उनके त्याग की कहानी और उस फैसले की कहानी जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह का समय था। स्कूल के आंगन में बच्चे प्रार्थना के लिए खड़े थे। हवा में एक अजीब सी शांति और गर्व था। सामने मंच पर पूजा खड़ी थी, वही छोटी सी लड़की जो कभी इस स्कूल में पढ़ने आई थी और आज यहाँ की सबसे सम्मानित शिक्षिका बन चुकी थी। उसने माइक उठाया और कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं, हमारी पहचान है। बच्चे ध्यान से सुनने लगे। बहुत साल पहले इसी जगह पर एक छोटा सा घर था और उस घर में दो बहनें रहती थी, रीमा और सीमा। उनके बीच बहुत प्यार था। लेकिन एक दिन प्रॉपर्टी के कारण उनके रिश्ते में दरार आ गई। पूजा की आवाज में भावनाएं साफ झलक रही थी। उन्होंने लड़ाई की, बंटवारा करने की सोची। लेकिन सही समय पर उन्हें एहसास हुआ कि प्रॉपर्टी से ज्यादा कीमती उनका रिश्ता है। और उसी दिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी रोशन कर दी। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। पूजा ने आगे कहा, आज जो स्कूल तुम देख रहे हो यह उसी फैसले का नतीजा है।
है। अगर उस दिन उन्होंने जमीन बांट ली होती तो शायद आज यह जगह खाली होती, लेकिन उन्होंने इसे जोड़ने का फैसला किया और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। प्रार्थना के बाद बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए, लेकिन वह कहानी उनके दिलों में बस चुकी थी। उधर स्कूल के एक कोने में एक छोटा सा बगीचा था। वहाँ 2 पेड़ लगे थे, एक पर लिखा था रीमा और दूसरे पर सीमा। हर दिन कोई ना कोई बच्चा वहाँ पानी डालता, फूल चढ़ाता और चुपचाप खड़ा होकर कुछ सोचता रहता। आज पूजा भी वहीं खड़ी थी। उसने पेड़ों को देखते हुए धीरे से कहा, आप दोनों ने हमें सिखाया कि असली प्रॉपर्टी क्या होती है। तभी पीछे से एक छोटी बच्ची आई और बोली, मैडम, क्या मैं भी यहाँ पानी डाल सकती हूँ? पूजा मुस्कुराई। हाँ बेटा, यही तो हमारी जिम्मेदारी है, इस विरासत को आगे बढ़ाना। बच्ची ने पानी डाला और मासूमियत से पूछा, मैडम, क्या मैं भी बड़ी होकर आप जैसी बन सकती हूँ? पूजा की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तुम हमसे भी बेहतर बन सकती हो। बस याद रखना, कभी भी रिश्तों को पैसों से ऊपर रखना। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। स्कूल में बच्चों की हंसी गूंज रही थी और उस हंसी में कहीं ना कहीं रीमा और सीमा की आत्मा बस चुकी थी। उनकी कहानी अब सिर्फ एक याद नहीं थी, वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। समय आगे बढ़ता रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन जो चीज हमेशा जिंदा रहेगी वह है उनका फैसला, उनका त्याग और उनका प्यार। अंतिम सीख, प्रॉपर्टी हमें अमीर बना सकती है, लेकिन रिश्ते हमें इंसान बनाते हैं। जमीन का बंटवारा हो सकता है, लेकिन दिलों का नहीं। अगर हम चाहें तो सच्ची विरासत वह नहीं जो हम अपने नाम करते हैं, बल्कि वह है जो हम दुनिया के नाम छोड़ जाते हैं। दोस्तों, हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।